मैं डर गई। स्टूपिड टिंगर, ये क्या उलिया बना रखा है? पता है मैं कब से तुम्हारा वेट कर रही हूँ। इतनी देर क्यों लगाई? और इसे हटाओ ना, ये क्या है? राज, तुमने मुझे माफ कर दिया। मैं सपने में भी नहीं सोच सकता था रानी कि जो कुछ मैंने किया उसके बाद भी तुम्हें जो बोलना था तुमने बोल दिया। अब मैं बोलूंगी और तुम सुनोगे। यस, कॉकरोच। जो लड़की एक कॉकरोच को देख भी नहीं पाती थी, कल रात उसने उन सबको पकड़ के इसके अंदर डाल दिया। जानते हो राज, मुझे ये हिम्मत किसी और चीज ने नहीं दी, बल्कि हमारे प्यार ने दी है। अब तो साबित हो गया ना, तुम्हें पाने के लिए, तुमसे प्यार करने के लिए, तुमसे शादी करने के लिए, तुम्हारे साथ अपनी जिंदगी बिताने के लिए मैं अपने हर डर को हरा सकती हूँ। अब और क्या प्रूफ चाहिए तुम्हें? राज, मैं कह रही हूँ कि जब तक हम दोनों साथ हैं, हमारी लाइफ की हर एक प्रॉब्लम इन कॉकरोच जितनी छोटी है। मैं तुम्हारे साथ कहीं भी रह सकती हूँ, तुम्हारे लिए हर कुर्बानी देने को तैयार हूँ। दुनिया भर की स्टूपिड लड़कियों की तरह अपनी मॉम का घर छोड़कर तुम्हारे साथ आने को तैयार हूँ। बोलो राज, क्या फैसला है तुम्हारा? तुम्हें पता है मुझे चाहिए तो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा प्यार। बोलो ना राज, क्या फैसला है तुम्हारा? ओह सॉरी। आई एम सॉरी। इतना काफी नहीं है। आई लव यू रानी। स्टूपिड टिंगर, इतना भी काफी नहीं है। मैं स्टूपिड हूं, गधा हूं, इडियट हूं। मैंने प्यार तो कर लिया, लेकिन भरोसा नहीं कर पाया। लेकिन अब मैं अपनी सारी गलतियों से सीख चुका हूं रानी। क्या तुम अब भी स्टूपिड टिंगर से शादी करोगी? तुम्हें लगता था ना कि तुम इस दुनिया की सारी बेवकूफ लड़कियों से अलग हो, लेकिन तुम नहीं जानती रानी कि तुम उन सबसे ज्यादा बेवकूफ हो। राज, मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। पहले झगड़ा कर लिया, फिर गुस्से में शादी तोड़ने की बात कर ली, और अब
और अब गायब है। अपनी शादी का मंडप छोड़ के कोई जाता है भला? मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। आपको ठीक नहीं लग रहा? मुझे तो आप पर ही शक है। बताइए, कहाँ है मेरी बहन? ये क्या कह रही हो तुम? अगर आपको पता है तो आप बता क्यों नहीं देती? सुनंदा, मैं कसम खा के कहती हूँ, मुझे नहीं पता कि राज और रानी कहाँ हैं। मुझे सच में नहीं पता। मामी जी, रानी आ गई और क्या स्टाइल से आई है। रानी, ये सब क्या है बेटा? तुम दोनों कहाँ चले गए थे? मॉम, आप तो जानती है ना, मुझे कुछ भी नॉर्मली करना सुपर बोरिंग लगता है। मैं तो भाग के शादी करना चाहती थी, यही तो मेरा सपना था। तो बस इसलिए। लेकिन मैं चाहता हूं कि आप रानी का हाथ खुद मेरे हाथों में दें। कन्यादान हर एक माँ का सपना होता है और मैं चाहता हूं कि आप खुद रानी का कन्यादान करें। So sweet, मिस्टर सिंह। चलो अब जल्दी से, मुहूर्त निकले जा रहा है। मङ्गलं भगवान् विष्णु मङ्गलं गरुडध्वज मङ्गलं पुण्डरीकाक्ष मङ्गलाय तनोहरि। माँ भवानी, हमारे बच्चों ने बहुत दुख देखे हैं, बहुत पीड़ा सही है। अब हमारी आपसे यही प्रार्थना है कि इन दोनों के बीच कभी कोई तीसरा ना आए, कोई बुराई इन्हें छू भी ना पाए। इनकी शादीशुदा जिंदगी में खुशियां ही खुशियां हों। सालों से जिस आग में मैं जल रहा हूं, अब उसी आग में तुम और तुम्हारी माँ भी जलेंगे रानी चौहान। मैं हवन कुंड की इस पवित्र अग्नि को साक्षी मानकर सौगंध लेता हूं कि मैं तुम माँ बेटी की सारी खुशियों को जलाकर राख कर दूंगा। विवाह संपन्न हुआ। तुम दोनों की हर मनोकामना पूरी हो। सो जीजा जी, तो फाइनली मेरी डार्लिंग सिस्टर आपकी हुई। रानी मेरी थी, मेरी है और मेरी ही रहेगी मिस प्रीति। ओके ओके, मेरे सामने इतना रोमांटिक होने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपकी स्पेशल रोमांटिक सी रात की सारी तैयारियां आपकी साली ने आउट हाउस में कर दी है। थैंक यू साली जी। नहीं नहीं, थैंक यू से काम नहीं चलेगा। आउट हाउस में जाने के लिए आपको मेरा नेक देना पड़ेगा। एक मिनट,
सुहागरात मेरी है तो मेरे ही घर में होगी ना। सॉरी प्री, तुझे मेरी विदाई की तैयारियां करनी थी। रानी बेटा, ये भी तो तुम्हारा ही घर है। राजमाता ने कितने प्यार से तुम्हें तोहफे में दिया है। आई नो मॉम, दादू ने मुझे ये घर गिफ्ट में दिया है, पर शादी के बाद तो राज का घर ही मेरा असली घर होगा ना, और विदा होके मैं वहीं जाऊंगी। रानी, ये तुम क्या कह रही हो? रानी, मेरा घर तुम्हारे लायक नहीं। राज, अगर जो मेरा है वो तुम्हारा है, तो जो तुम्हारा है वो मेरा ही हुआ ना। तुम मेरे लायक हो, मैंने तुम्हें अपनाया है, और तुम्हारी हर चीज से मुझे उतना ही प्यार है जितना तुमसे। देख रही हो सुनंदा जी, इसलिए इनका प्यार अमर है। पिछले जन्म में राजा अपने पिता की सारी जायदाद को ठुकराकर अपनी रानी, अपनी पत्नी के साथ चला गया था, और इस जन्म में रानी अपना सारा ऐशो आराम छोड़कर अपने राजा के साथ जाने को तैयार हो गई है। हमें तुम दोनों बच्चों पर बहुत नाज है। अगर रानी चाहती है कि सुहागरात राजा के घर होगी तो ऐसा ही होगा, और सुहागरात की तैयारी हम करेंगे। प्रीति, जाओ, विदाई की रस्म के लिए आरती की थाली ले आओ। आरती आप ही करेंगे सुनंदा। अब आपकी बेटी अब मेरी पत्नी हुई माँ, मैं उसका पूरा ख्याल रखूंगा। आपकी सारी चिंताएं मैंने अपने सर ले ली हैं। बरसों से मां भवानी ने हमें मुसीबतों से लड़ने की ताकत दी है। हम तुम्हें ये आशीर्वाद के रूप में दे रहे हैं। हमने मन्नत मांगी थी कि जब हमारे राजा रानी एक हो जाएं, हम मां के दर्शन के लिए चलकर वैष्णो देवी जाएंगे। लेकिन दादू, अगर आप चली गई तो? अरे, हम तुम्हारे लिए प्रार्थना करने जा रहे हैं, और तुम अपने आप को अकेली मत समझना। तुम अपनी नई जिंदगी शुरू करने जा रही हो। तुम दोनों के सपने पूरे हो रहे हैं। सच्चा प्यार दो आत्माओं का मिलन होता है बेटा, और तुम दोनों के प्यार में इतनी ताकत है कि हर मुसीबत, हर बुराई तुम दोनों के आगे घुटने टेकेगी। अपना ख्याल रखना। हॉट चॉकलेट फंच, तुम तो ऐसे शर्मा रहे हो जैसे कोई नई नवेली दुल्हन हो। शर्माना तो मुझे चाहिए ना। वो क्या है ना, ये मेरी पहली सुहागरात है ना। तो मेरी क्या चौथी है, पांचवी है? स्टूपिड, मेरी भी तो पहली है ना। ये क्या कर रही हो तुम? चिल राज, वही कर रही हूँ जो एक पत्नी को अपने पति के लिए करना चाहिए। अरे मुझे पहले
बत्ती तो बुझाने दो। मैं बुझा कर आती हूँ। इसको संभाल कर रख देती हूँ, वरना दादू का दिया हुआ लॉकेट कहीं टूट ना जाए। चिड़िया दाने की भूखी होती है, दाना डालो तो जाल में फंस जाती है। और तुम प्यार की इतनी भूखी थी कि मैंने जरा सा नाटक किया और तुम खुद ही मेरे बुने हुए जाल में फंसने के लिए दौड़ी चली आई। इन्हें मैं अपने पास रखूंगी। ला मुझे दो। क्या हुआ राज? ये पेपर्स, ये कौन से पेपर्स हैं? और तुम इतना परेशान क्यों हो गए? 1 मिनट नहीं हुआ तुम्हें यहाँ आके और सब कुछ जानना चाहती हो? राज, 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 दरवाजा क्यों बंद किया? राज, ओपन द डोर। राज, स्टूपिड टिंगर। ओह, गुड मॉर्निंग। थैंक गॉड तुम मेरे लिए ब्रेकफास्ट लिया। पता है भूख की मारी तो मेरी जान निकली जा रही थी। चॉकलेट्स। तुम मुझसे पूछोगी नहीं कि कल रात क्या हुआ था? यू नो राज, पूछने का मन तो बहुत है, पर मैं वो टिपिकल स्टूपिड हाउसवाइफ जैसी नहीं बनना चाहती जो हर चीज में अपने पति पर शक करती हैं। कहाँ गए थे, क्यों गए थे, कब वापस लौटे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। मुझे पता है कुछ भी इंपॉर्टेंट होगा तो तुम तो मुझे बता ही दोगे ना। और वैसे भी मैंने कोई स्टूपिड सी बात ही कर दी होगी जिससे तुम गुस्सा होकर चले गए थे। उसके लिए तो मैं तुम्हें कभी भी सॉरी बोल सकती हूँ, लेकिन तुम मुझे बंद कर क्यों गए थे? तुम्हें क्या लगा तुम कुछ करने से मना कर दोगे और मैं तुम्हें छोड़कर चली जाऊंगी? रानी, मुझे अपनी किस्मत पर यकीन ही नहीं हो रहा। जिसके पास कल तक कुछ भी नहीं था, उसकी किस्मत में अचानक इतनी अच्छी बीवी कैसे आ सकती है? ओके, तुम्हें कुछ और नहीं करना तो कम से कम मुझसे बात तो करो। बताओ, कल मुझे छोड़कर क्यों चले गए थे? राज, अगर कोई प्रॉब्लम है तो हम उसका मिलकर हॉट चॉकलेट फज कर सकते हैं। मुझे तुम्हें कुछ बताना है। किस बारे में? मेरे अतीत के बारे में। कम ऑन राज, मैं तुम्हें इतने अच्छे से जानती हूँ, तुम्हें पिछले जन्म से जानती हूँ, सब कुछ पता है मुझे। लेकिन इस जन्म में तो हम अभी मिले हैं ना। मैंने तुम्हें इस जन्म में अपने परिवार के बारे में कुछ नहीं बताया रानी। तुम्हारे उन्हें जाने बिना हम इस रिश्ते को आगे नहीं बढ़ा सकते। परिवार? देव के अलावा भी तुम्हारा परिवार है, तो तुमने उन्हें शादी पर क्यों नहीं बुलाया? कहाँ रहते हैं वो लोग? तुमने मुझसे इतनी बड़ी बात छुपाई क्यों? हॉट चॉकलेट फज राज, जैसे मुझे उनके बारे में नहीं पता था, क्या उन्हें भी मेरे बारे में नहीं पता है? राज, क्या उन्हें पता है मैं कौन हूँ? क्या उन्हें पता है हमारी शादी हो गई है? राज, क्या वो भी शादी के खिलाफ थे? स्टूपिड टिंगर, अगर मैं अपनी मॉम को मना सकती हूँ तो उन्हें भी तो मना सकती हूँ। बताओ वो कहाँ रहते हैं, यहाँ से कितनी दूर रहते हैं, मैं उनसे कब मिलूंगी? राज बताओ ना, मैं कुछ पूछ रही हूँ तुमसे। तैयार हो जाओ, हम अभी वहां जाएंगे। तुम्हें तुम्हारे सारे सवालों के जवाब वहीं मिल जाएंगे। लेकिन तुमने मुझे आज तक बताया क्यों नहीं कि... अब क्यों सवाल कर रही हो? मैं कहता रहा हूं।
मैं खुद तुम्हें दिखाना चाहता हूँ कि मेरी जिंदगी का सच क्या है। चलो। अच्छा ठीक है, मैं अभी मॉम को फोन करके आती हूँ, उन्हें भी साथ ले चलेंगे। वो तुम्हारे पेरेंट्स से मिलकर बहुत खुश होंगी। नहीं रानी, माँ को तो हम वहां कभी भी ले जा सकते हैं, लेकिन तुम मेरी बीवी हो। पहले तुम चलकर सब कुछ अपनी आंखों से देख लो। जब तुम सब जान जाओगी तो माँ को भी मना ही लोगी, जैसे हमेशा मना लेती हो। तुम मेरे लिए इतना तो कर सकती हो ना रानी, प्लीज। ओके फाइन, तुम परेशान मत हो। लेकिन मैं ऐसे नहीं जा सकती। मैं पहली बार अपने ससुराल जा रही हूँ और अब मैं कोई स्टूपिड सी लड़की नहीं हूँ। अब तो मैं उनकी बहू हूँ, तो बहू का रोल पूरी तरह से निभाऊंगी। तुम बाहर जाओ, मेरा वेट करो, मैं जल्दी से आती हूँ। ओके जाओ। आखिर वो दिन आ ही गया जब मेरे मन की सबसे बड़ी इच्छा पूरी होने वाली है।